प्रदीप और ऋतुजा की शादी को लगभग 1 साल बीत चुका था। शादी के पहले ऋतुजा ऑफिस जाया करती थी, इसलिए वो घर में बोर हो रही थी। प्रदीप, मुझे घर पर बहुत बोर होता है। तो माँ के साथ काम में हाथ बटा दिया करो। वो तो मैं करती ही हूँ, पर इसके बाद भी मेरे पास बहुत फ्री टाइम है। क्या मैं जॉब या कुछ और कर सकती हूँ? तुम तो माँ को जानती हो ना ऋतुजा, उसे बहू का काम करना बिल्कुल नहीं पसंद आएगा। उनका शुरू हो जाएगा कि लोग क्या कहेंगे। मैं जानती हूँ, पर मैं अगर घर पर बैठकर ही कुछ करूँ तो? आइडिया तो बहुत अच्छा है, पर इसके लिए भी माँ को मनाना पड़ेगा। प्लीज प्लीज मेरे लिए सासू माँ को मनाओ ना, प्लीज प्रदीप। ठीक है, कुछ दिनों में करता हूँ उनसे बात। अगले ही दिन मौका देख के प्रदीप ने अपनी माँ से बात छेड़ दी। माँ, ऋतुजा सोच रही थी कि वो घर बैठे बैठे कुछ काम करे, इससे उसका टाइम वेस्ट नहीं होगा। तेरे होते हुए बहू को काम करने की जरूरत ही क्या है? एक तो तू जानता है काम करने वाली बहू के बारे में लोग क्या क्या बोलेंगे। पर माँ, उसकी बड़ी इच्छा है कि वो काम करे, और माँ, वो कहीं काम करने नहीं जाएगी, घर पर ही करेगी। मैंने बहुत औरतों को देखा है, घर में व्यापार डालती है और फिर नुकसान होने पे व्यापार बंद कर देती है। तो बेफिजुल इस झंझट में पड़ना ही क्यों है? माँ, एक बार उसकी बात तो सुन लो। सासू माँ, मैं बस एक बार ट्राई करना चाहती हूँ। अगर मैं फेल हो गई तो मैं वापस कभी कोई काम नहीं शुरू करूँगी। प्लीज सासू माँ, प्लीज प्लीज। ऋतुजा की सास ने कुछ देर सोचा और फिर बोली, ठीक है, लेकिन याद रखना, अगर तू नाकाम हुई तो कभी काम पर जाने की या व्यापार करने का नाम नहीं लेगी। जी सासू माँ। ऋतुजा की सास ने व्यापार करने के लिए हाँ बोल दिया। ऋतुजा इस बात से बहुत खुश थी। ऋतुजा अपने कमरे में सोचने लगी कि वो क्या बिजनेस कर सकती है। अगर मैं साड़ियाँ बेचूं तो तुम्हें दुकान खोलनी होगी। उससे अच्छा तुम ऐसा कुछ सोचो कि जो हम दुकान वालों को बेच सकें, होलसेल जैसा। आइडिया तो अच्छा है। ऋतुजा, तुम्हारे खाखरे तो बहुत अच्छे हैं, क्यों ना तुम खाखरे बनाकर बेचो? पर इतने सारे खाकरे कैसे बेलूंगी? बेलने की जरूरत ही नहीं। तुम्हें याद है, हमें शादी में एक रोटी मेकर गिफ्ट आया था, उसका अब इस्तेमाल कर सकती हो। हाँ, उसमें बहुत जल्दी ढेर सारे खाकरे बन जाएंगे। और मेरे दोस्त की दुकान भी है, अगर मैं उससे बात करूंगा तो वो जरूर तुम्हारे खाखरे बेचेगा। ऋतुजा को अपना बिजनेस आइडिया मिल चुका था। वो बहुत खुश थी। अगले दिन ऋतुजा ने खाकरे बनाना शुरू कर दिया। कुछ ही घंटों में उसने ढेर सारे खाकरे बना लिए। ये लो, ये रेडी है। चलो तुम्हारे दोस्त की दुकान पर चलते हैं। हाँ हाँ, चलो। प्रदीप ऋतुजा को अपनी दोस्त की दुकान पर ले गया। अरे प्रदीप, कितने दिन हो गए तुझे देखे हुए। हाँ दोस्त, आइए भाभी जी, बैठिए। क्या लेना है? लेना नहीं है, बेचना है। क्या मतलब? ऋतुजा ने खाखरे बनाने का नया बिजनेस स्टार्ट किया है और हम चाहते हैं कि तू अपनी दुकान पर ये खाखरे बेचे। हाँ हाँ, वैसे भी मेरी दुकान पर कई खाखरे के ग्राहक होते हैं, पर भाभी जी, मैं पहले खुद टेस्ट करना चाहता हूँ। जी भैया, लीजिए ना। दुकानदार ने एक खाकरा चखा। वाह, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। ये तो खूब बिकेंगे। तो तू इन्हें बेचेगा ना? भाभी जी, सबके सब यहीं छोड़ जाइए और मैं फोन करके आपको आगे कितने बनाने हैं वो बता दूंगा। ठीक है भैया। ऋतुजा ने सारे खाकरे दुकानदार को दे दिए और खुशी खुशी अपने घर लौट आई। शाम को जब ऋतुजा अपने कमरे की साफ सफाई कर रही थी तो उसे दुकानदार का फोन आया। हाँ भैया, बोलिए। सारे के सारे खाकरे बिक गए भाभी जी। कल आप 5 किलो सादे और 5 किलो मेथी खाकरे दे दीजिए। ठीक है भैया। ऋतुजा को अपना पहला ऑर्डर मिल गया। अगले दिन ऋतुजा ने ऑर्डर के खाकरे बनाए और दुकानदार को देने चली गई। दुकानदार ने उसे कल बेचे हुए खाकरों के पैसे दिए। ये लीजिए भाभी जी, कल के खाखरे के पैसे।
और ग्राहकों को आपके खाकरे बहुत पसंद आए। धन्यवाद भैया। फिर क्या था, ये सिलसिला चलता रहा। ऋतुजा रोज खाकरे बनाकर दुकानदार को दिया करती थी। अब ऋतुजा कई और दुकानों पर भी खाकरे बेचने लगी। उसके खाकरों का स्वाद सबको भा रहा था और उसकी आमदनी भी अच्छी हो रही थी। ऋतुजा ने कई और औरतों को खाकरे बनाने के काम पर रख लिया। उसकी तरक्की हो गई। एक दिन ऋतुजा, अब तुम्हें अपना बिजनेस और एक्सपेंड करना चाहिए। और वो कैसे? ऑनलाइन ऐप से। मतलब? ऐसा ऐप जिससे तुम्हारा खाकरा कोई भी खरीद सके और उसे घर बैठे बैठे डिलीवरी मिले। हाँ। उसी दिन से ऋतुजा ने ऐप के बारे में रिसर्च करना शुरू कर दिया। ऋतुजा ने एक ऐप डेवलपर से अपना ऐप बनवा लिया। आप इस ऐप को डेवलप कैसे करेंगी? अपने खाकरे से? मैं कुछ समझा नहीं मैडम। मतलब मेरे खाकरे के पैकेजिंग पर ही इस ऐप का लिंक होगा? मेरे कस्टमर खुद ऐप डाउनलोड कर लेंगे? ऋतुजा ने अब खाकरे को नए पैकेट्स में पैक करना शुरू किया। इस पैकेट पर उसके ऐप का प्रमोशन था और जैसा ऋतुजा ने सोचा था, कई ग्राहकों ने खाकरे का ऐप डाउनलोड किया। अरे वाह, खाकरे घर बैठे बैठे मिलेंगे। वाह। ऋतुजा को ऑनलाइन ऑर्डर आने लगे। वो सारे ऑर्डर पैक करके भेजने लगी। ऋतुजा दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की करने लगी। प्रदीप भी उसकी मदद करने लगा और साथ मिलकर दोनों ने इतने पैसे कमा लिए कि उन्होंने एक नया घर खरीद लिया। सासू माँ, आप इस घर का उद्घाटन कीजिए। ऋतुजा की सास ने रिबन काटी। बहू, मैं गलत थी। मुझे लगता था कि घर की बहू को काम नहीं करना चाहिए, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि मेरी बहू इतनी काबिल है। तूने काम करके न सिर्फ प्रदीप की मदद की है, बल्कि हमारी जिंदगी बदल दी। मुझे माफ कर दे बेटा। आप माफी मत मांगिए। आपने मुझे इज्जत दी, इसीलिए तो हम आज ये सब कर पाए। ऋतुजा की सास को ऋतुजा पर गर्व था। ऋतुजा ने अपनी मेहनत और लगन से एक छोटे से बिजनेस को बहुत बड़ा बना दिया था और ऋतुजा का खाकरा ऐप उसकी सफलता का एक प्रतीक था।